पहली बड़ी खबर आज की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई यह खबर है और सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाएगा। कथित शराब घोटाला केस में केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ साथ जमानत की मांग भी की है। ईडी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे रखी है। ऐसे में अगर सीबीआई केस में भी केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला सुरक्षित रखा था और तब सीबीआई और केजरीवाल ने अपनी अपनी दलीलें रखी थी। आज बेंच के दोनों सदस्य जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां अपना अपना फैसला पढ़ेंगे। तो ये बड़ी खबर आज की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सीबीआई से संबंधित जो याचिकाएं हैं दो, उस पर फैसला आना है और इससे पहले कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में अपनी दलीलें रखी थी और वो दलीलें क्या थी इसकी भी विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे। और जब ये पिछली सुनवाई हुई थी उस मामले में ये दलील रखी गई थी सीबीआई की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल को जवाब नहीं देने के आधार पर गिरफ्तार कर लेना केवल ठीक नहीं है, गलत है। सिर्फ जेल में रखने के लिए ही ये गिरफ्तारी हुई है, इसीलिए चुनौती दी गई है और केजरीवाल के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है सीबीआई को। जमानत की सभी शर्तों को भी पूरा करते हैं, उस पर खरा उतरते हैं केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के देश छोड़कर भागने की किसी तरह की कोई आशंका नहीं है और सीबीआई के पास केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है। और केजरीवाल के पक्ष में कोर्ट के 3 आदेश पहले भी आए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी 2 आदेश ठीक है। तो बड़ी खबर है यह और इस पर अपडेट के लिए हमारे साथ 2 संवाददाता, 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अरविंद जुड़ रहे हैं, हमारे साथ देवेश भी जुड़ रहे हैं। अरविंद, आपके पास पहले आना चाहूंगा मैं। आज की ये जो सुनवाई है, जो फैसला आने वाला है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। क्या अपडेट्स किस तरह का सिनेरियो बनता नजर आया है? देखिए मनोज, आज सिर्फ फैसले का दिन है। आज इस मामले को लेकर के जीरे नहीं होगी और अदालत सीधे इस मामले में फैसला पढ़ेगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां इस बेंच के सदस्य हैं और सुप्रीम कोर्ट की जो कोच लिस्ट अपडेट हुई है उसके मुताबिक दोनों जजों ने अपना अलग अलग फैसला लिखा है और दोनों जज आज अपना अपना फैसला पढ़ेंगे। ऐसे में देखना अहम होगा कि क्या इन अलग अलग फैसलों में निष्कर्ष एक है या नहीं, क्योंकि कई बार ये होता है कि फैसले अलग अलग लिखते हैं जज लेकिन निष्कर्ष एक होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फैसले अलग अलग होते हैं और निष्कर्ष भी अलग होते हैं। तो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात जो देखने लायक होगी वो ये कि क्या दोनों अलग अलग फैसलों में निष्कर्ष एक है नहीं। अगर निष्कर्ष एक है तो फिर उस आधार पर फैसला हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों जजों की राय में मतभेद होता है, उनके निष्कर्ष अलग अलग होते हैं, तो ऐसी सूरत में यह मामला बड़ी बेंच को भेजने के अलावा कोई दूसरा विकल्प होगा नहीं। हालांकि जब फैसला पढ़ा जाता है अमूनन शुरुआत में ही जज इस बात को साफ कर देते हैं कि जो वो फैसला पढ़ रहे हैं उसमें दोनों जजों का निष्कर्ष एक है नहीं, और उससे ये बात साफ हो जाती है कि जो फैसला शुरुआत में ही किसी जज के द्वारा पढ़ा जा रहा है वो फैसला आखिर बेंच का ही फैसला है, भले ही दोनों जजों के फैसले अलग अलग क्यों ना हो। तो इस पर महत्वपूर्ण नजर रहेगी। दूसरी बात यह कि जब इस मामले को अगर हम देखें तो ईडी की ओर से जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उसमें अरविंद केजरीवाल को पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली हुई है। ऐसे में अगर आज सीबीआई की ओर से दर्ज केस में कोई भी राहत उनके हिस्से आती है, उनको जमानत मिलती है या सुप्रीम कोर्ट उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार देता है, तो ऐसी सूरत में उनका जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन नजर इस बात पर भी रहेगी कि आज जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट जमानत देते वक्त या कोई राहत देते वक्त क्या कुछ शर्तें लगाता है नहीं, क्योंकि अभी जो उनके पास ईडी के केस में अंतरिम जमानत है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें लगाई हुई हैं कि वो सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, वो तब तक फाइलों पर दस्तखत नहीं करेंगे जब तक किसी फाइल पर एलजी की मंजूरी लेने के लिए ऐसा करना जरूरी हो गया हो। तो ऐसे में जो शर्तें इस वक्त हैं उनके मुताबिक जेल से बाहर आने के बावजूद सीएम के तौर पर वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर सकते। तो ऐसे में ये भी देखना होगा
कि आज सीबीआई की ओर से दर्ज केस में जब फैसला आने वाला है उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई नई शर्तें लगाता है नहीं या पुरानी शर्तों को कंटिन्यू करता है नहीं। लेकिन इतना तय है कि अगर अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिलती है तो फिर वो, और आज बिना शर्त उनको जमानत मिल जाती है तो भी ईडी की ओर से दर्ज केस में जो उनको अंतरिम जमानत मिली है उसमें जो शर्तें लगाई गई हैं उनमें सुधार के लिए, उनको हटवाने के लिए वो फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। ये विकल्प उनके पास है। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर नजर रहेगी। अगर सुनवाई के दौरान जिरह जो रखी गई है उसको सार रूप में देखें तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए थे। उन्होंने इस मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया है। उन्होंने एक टर्म दी कि इंश्योरेंस अरेस्ट है। चूंकि ईडी के केस में राहत मिलने के आसार थे, लिहाजा ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो जेल के अंदर ही रहे, उनकी गिरफ्तारी की गई सीबीआई की तरफ से, ऐसा सिंघवी की तरफ से कहा गया। उनका यह कहना है कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लिहाजा सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की कोई आशंका नहीं है। और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, ऐसा भी नहीं कि वो ट्रायल छोड़ करके भाग जाएंगे। सीबीआई का ऐतराज इस बात को लेकर के है कि इस मामले में जमानत के लिए, जी मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि ये कितनी देर बाद ये फैसला आएगा, कब के लिए लिस्ट करते हैं संभवतः आप केसेस को, क्या टाइमिंग एक एवरेज? देखिए 10:30 बजे इस मामले को लेकर के फैसला आना है। बेंच बैठ जाएगी 10:30 बजे और जैसा मैंने कहा कि बेंच के दोनों सदस्य अलग फैसला पढ़ेंगे, उन्होंने अलग फैसले लिखे हैं। तो 10-15 मिनट के अंदर मुझे उम्मीद है कि ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर अरविंद केजरीवाल को कोई सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल रही है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद, आपके पास आता हूं मैं। देवेश भी हमारे साथ बने हुए। देवेश, पूरी आम आदमी पार्टी और दिल्ली की जो तमाम योजनाएं उसको लेकर के भी सबकी निगाहें आज के इस फैसले पर लगी हुई हैं और अरविंद बता रहे हैं हमें कि 10:30 के आसपास इस मामले में फैसला जज आ जाएंगे, अगर जस्टिस आ जाएंगे तो 10 से 15 मिनट में किस तरीके का पॉलिटिकल सिनेरियो, किस तरीके का माहौल आप देख पा रहे हैं इस आज की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के जो आ रहा है? देखिए, बिल्कुल आज आम आदमी पार्टी और सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज तय हो जाएगा कि जो अरविंद केजरीवाल है वो जेल से बाहर आएंगे या फिर जो उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं वो जारी रहेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं से कल हमने बातचीत की थी तो उनका यही कहना है कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, क्योंकि ईडी मामले में जहां सख्त प्रावधान होता है वहां पहले ही जो है ज़मानत मिल चुकी है। हालांकि शर्तें ज़रूर हैं कुछ, लेकिन राहत मिल चुकी है। तो अब ऐसे में सीबीआई मामले को लेकर जब फैसला सुनाया जाएगा तो उनको उम्मीद है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। साथ ही साथ इसके पीछे तर्क आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना ये भी है कि इससे संबंधित जो तमाम लोग हैं उनको पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसमें मनीष सिसोदिया हैं, संजय सिंह है, विजय नायर है, के कविता हैं, ये तमाम लोग इसी मामले में जेल में थे। अब इन सभी को जमानत मिल चुकी है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी तो उम्मीद जताई रही है, साथ ही साथ जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको भी उम्मीद है, साथ ही साथ सीएम का परिवार है उनको भी उम्मीद है कि आज ज़रूर सुप्रीम कोर्ट से कोई अच्छी खबर आएगी और उनको राहत मिलेगी। क्योंकि दरअसल बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल का बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है और अकेले चुनावी मैदान में है। गठबंधन की चर्चाएं चल रही थी लेकिन नहीं हो पाया कांग्रेस से, तो ऐसे में 90 सीटों पर लड़ रही है। बिल्कुल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तो खैर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये राहत मिले अरविंद केजरीवाल को। पार्टी पूरी उम्मीद यही कर रही है। अरविंद, देवेश, आपके पास हम बार बार लौटते रहेंगे। सुनवाई कुछ ही देर में शुरू भी हो, फैसला कुछ देर में आने वाला है और इस पर अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया आप दोनों का।